हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज जो है हम अपने नेक्स्ट सेट के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, और जुड़ने से पहले अगर आपने अभी तक बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, या कोई भी लाइव क्लासेस आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पे भी आप जुड़ जाइएगा अपडेट्स के लिए, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो सारी की सारी पीडीएफ जो है आपको मिल पाए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, क्लास जो है आपकी ऑनलाइन है। आपकी जो भी क्लासेस यहाँ पर हो रही है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है 9213588000। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हेल्प ले सकते हो पीडीएफ से रिलेटेड या किसी प्रकार के डाउट से रिलेटेड। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कमेंट में किसी के भी देखने वाला नहीं हूँ, साथ के साथ जो है आप अपना सोल्व करते रहिएगा। लास्ट में मैं आपसे स्कोर जरूर पूछूंगा कि किसका स्कोर जो है आज कितना रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे साथ साथ आप भी इसको सोल्व करते चलिएगा। आपको पहला नंबर दे रखा है 1076 1076। उसके बाद ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। उसके बाद 882 है, 785 है, 688 है, 591 है। तो आप देख रहे हो नंबर जो है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस कितना है। यहां पर जो है वो आपका डिफरेंस कितना है। तो यहां पर अगर हम डिफरेंस देखने जाएंगे तो यहां पर जो आपका डिफरेंस है 8 में से 1 गया 7 आ जाएगा, और 7 के साथ 18 में से 9 गए कितना आ जाएगा 97। तो यहां पर क्या होगा 97 का माइनस हो गया। या आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो कि यहां पर पीछे से अगर मैं जा रहा हूं तो लास्ट से जो है इसमें 97 क्या हो गया, प्लस हो गया। यहां से जब मैं यहां पे जा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा 97 आपका प्लस होगा। यहां पर क्या होगा 97 आपका प्लस होगा। तो अगले नंबर निकालने के लिए भी 882 में 97 ऐड करना पड़ेगा। 882 के अंदर आपको ऐड क्या करना पड़ेगा 97। तो यहां पर आ जाएगा 9 और 8 कितने होते हैं आपके 17, एक यहां पे कैरी चला जाएगा। तो 979 जो है ना आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे 979 में फिर से ऐड क्या हो जाएंगे 97 हो जाएंगे। समझ में आई बात। या आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते हो, इसमें से 97 घटा दिए, इसमें से 97, तो इसमें से भी आप 97 घटाओगे तो आपका 979 जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कहां पर है भाई, बिल्कुल डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो इसमें आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन था जिसमें कि आपको मिसिंग जो प्लेस था उसका आपको बताना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से वही उसी चैप्टर से क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से, जिसमें आपको मिसिंग प्लेस बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे आपका क्या आने वाला है। नंबर लिख लेते हैं भाई। नंबर है आपके पास 242, 264, यहां पर आपको बताना क्या आएगा। नेक्स्ट 308, 330 और 352। आप इसमें देखिए यहां पर क्या हो गया, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2 और 2 में से 2 गए 0। यानी कि यहां पर जो है ना प्लस का 22 हो गया। यहां पर क्या होगा प्लस का 22। यहां पर भी साफ तौर पे देखा जा सकता है 308 से 330 हो गया, यानी कि यहां पर भी जो है ना आपका प्लस का 22 हो रखा है। और अगला ही 330 से 352, यहां पर भी क्या हो रहा है प्लस का 22 हो रहा है। यानी कि सभी नंबर्स में अगला नंबर तब आ रहा है जब आप पिछले वाले नंबर में प्लस का 22 कर रहे हो। हमें यहां पर निकालना है तो 264 में भी हम क्या कर देंगे, प्लस का 22 कर देंगे। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 2 एज इट इज आ जाएगा। तो 286 जो है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डन भाई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 286, जो कि आपको दे रखा है किसके अंदर, ऑप्शन बी के अंदर। डन भाई, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो नंबर सीरीज से आप देख पा रहे हो कई क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जिसमें आपको
आपको पता है कई बार आपसे पूछा जाता है कि डिजिट को इंटरचेंज करना है, साइन को इंटरचेंज करना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना आपको दोनों ही दे दिए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों ही दे दिए हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं वो हम ध्यान देंगे। जैसे पहले ऑप्शन को चेक कर लेते भाई। पहले ऑप्शन में क्या गया कि प्लस की जगह माइनस कर दो और माइनस की जगह प्लस कर दो, ठीक है, और 2 की जगह 5 कर दो, 5 की जगह 2 कर दो। आप मुझे बताओ, अगर इस 2 की जगह यहाँ पे 5 कर दिया तो 8 जो है 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 8 जो है वो आपका 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन क्रिएट होगी जो कि नहीं होनी चाहिए। आंसर होल नंबर में है, तो इसलिए मैं फिलहाल के लिए ए ऑप्शन को बिल्कुल भी चेक नहीं करूंगा। ए ऑप्शन को मैं बिल्कुल भी चेक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस 2 की जगह 5 कर दिया तो 8 जो है 5 से डिवाइड आपका नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। 7 की जगह 8 कर दिया, 7 की जगह 8 कर दिया तो यहां पर 7 आ जाएगा भाई, है ना। अगर यहां पे 7 आ गया और डिवाइड की जगह माइनस कर दिया, ठीक है, तो माइनस फिर यहां पर आ जाएगा और 8 यहां पर आ जाएगा, तो 5 भी जो है ना वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। 5 भी जो है वो आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पर भी क्या होगा भाई, आपकी कहीं ना कहीं फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी क्या क्रिएट हो जाएगी, फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि 5 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो बी ऑप्शन को भी हम चेक अभी नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें सर, देखो 5 और 4 को बदलना है, तो 5 और 4 को बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस और डिवाइड को बदल दो, माइनस और डिवाइड को बदल दो, यानी कि यहां पर अगर आपका यहां पर आपका माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा, यहां पर डिवाइड आएगा और 5 की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं भाई, एक बार जो है हम डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि हमारा आएगा या नहीं आएगा। गुणा और प्लस को आपस में इंटरचेंज करना है, और 5 को और 4 को, तो 5 है तो 4 लिख देंगे, माइनस का 7, गुणा को किसके साथ करना है, प्लस के साथ, और यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पर गुणा आ जाएगा 8, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, आना कितना चाहिए 17। तो पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को, तो यहां पर 4 आ जाएगा, गुणा में 5, 4 माइनस का 7 और प्लस, तो 5 चौके 20, ठीक है। तो 4 माइनस का 7 प्लस में क्या आ जाएगा 20, ठीक है। 20 और 4 कितने होते हैं, 20 और 4 24, और 24 में से 7 गए कितना आ जाएगा, 24 में से 7 गए आपका 17 आ जाएगा। इसलिए डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करो किसके साथ, प्लस के साथ, और 4 को इंटरचेंज करो किसके साथ, 5 के साथ, तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ए और बी सी हमने एलिमिनेट कर दिए क्योंकि हमारे अनुसार वो फिट नहीं बैठ रहे थे। डन भाई, ठीक है। क्वेश्चन इक्वेशन के अनुसार वो फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए हमने उनको चेक नहीं किया, डायरेक्टली हमने क्या चेक किया, डी चेक किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिए और इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। देखो आपके साथ है 19 और ये दे रखा है 23 और ए की प्लेस वैल्यू है 1। इसी प्रकार से यहां पर है 21, y की प्लेस वैल्यू आपकी है 25 और c की प्लेस वैल्यू है 2। यहां पे प्लस का 2 हो गया, यहां पर भी प्लस का 2 हो गया, यहां पर भी प्लस का 2 हो गया। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, +2 करने से ही आंसर आएगा। f में मैं 2 जोड़ दूंगा तो मैं h पे पहुंच जाऊंगा, j में अगर मैं 2 जोड़ देता हूं तो मैं l पे पहुंच जाऊंगा, और n में 2 जोड़ने से मैं किस पे पहुंच जाऊंगा, p पे। तो h l p जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, आपका ऑप्शन बी के अंदर। डन भाई, यानी कि सिर्फ मुझे यही देखना था कि पहले प्लेस पे मैंने +2 किया तब आया, दूसरे प्लेस पे भी +2 किया, और तीसरे पे वही चीजें हमने यहां पर लगा दी, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा क्या, HLP। तो चलिए भाई, बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके सामने है। चलिए भाई, देखो C से E पे पहुंच गए, प्लस का 2 हो गया, E से G पे पहुंच गए, यहां पर भी प्लस का 2 हो गया। तो G से किस पे पहुंचे, तो G में भी प्लस का 2 अगर मैं कर दूंगा तो मैं I पे पहुंच जाऊंगा, और I में प्लस का 2 कर दूंगा तो मैं K पे पहुंच जाऊंगा। यानी कि आंसर की शुरुआत I से होने वाली है।
सी भी आंसर नहीं होगा, ए भी आंसर नहीं होगा, डी भी आंसर नहीं होगा। आई की शुरुआत हो रही है किसमें, बी से। एक बार आगे भी चेक कर लेते हैं कि फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। देखो सेकंड प्लेस पे यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर भी ए ही आएगा। डन भाई, यहाँ पर भी क्या आएगा, ए ही आएगा। इसी प्रकार से डी से एफ प्लस का 2, एफ से एच प्लस का 2, तो यहाँ पर भी अगर मैं प्लस का 2 कर दूंगा तो यहाँ पर आपका जे आ जाएगा। और लास्ट में आई है, आई है, आई है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई ए जे आई, आई ए जे आई जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर। डन भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी क्वेश्चन है। मिरर इमेज से आपका पूछा गया है कि ये जो है किस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो आपको पता है जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप इसको रोटेट करोगे, ठीक है, तो ये फिगर नहीं बनेगी, ये फिगर नहीं बनेगी, ये बिल्कुल ठीक है, ये इस प्रकार से दिखाई देगी। डन भाई, इसमें गैप ज्यादा है भाई, लेकिन इसमें गैप कम दे रखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन लाइंस के पैटर्न्स को भी आप देख सकते हो, तो डी में जो है वो इसकी आपको क्या मिल जाएगी, करेक्ट इमेज मिल जाएगी। डन भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो फिगर आपको दी गई है इनमें से नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी आपकी वो ठीक हो जाएगी, कौन सी आपकी वो ठीक हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई देगी किस में, इस प्रकार की फिगर है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर भी वो दिखाई नहीं दे रही है, तो ये डी के अंदर दिखाई दे रही होगी भाई आपको, ये चीज़ें डी के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये लाइन ऐसे आई है, फिर ये ऐसे वाली लाइन है, और फिर आपकी ऐसे वाली लाइन है। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो एम्बेडेड फिगर में हमें यही बताना होता है कि जो फिगर आपको दिखाई दे रही है वो किस ऑप्शन के अंदर छुपी हुई है। और ये भी बता रखा है कि इसमें रोटेशन अलाउड नहीं है, कि किसी भी फिगर को आप घुमा के यूज नहीं कर सकते कि चलो ऐसे नहीं दिख रही ना तो एक काम करते इसको ऐसे घुमा के देख लेते, ऐसा इसके अंदर नहीं करना होता। डन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से। एक बार इसको पढ़िए और मुझे बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए भाई देख लेते, 7 लड़कियां हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, सारी की सारी एक सर्कुलर टेबल पे बैठी है, और सभी का जो फेस है वो आउटसाइड द सेंटर है। सभी का जो फेस है वो आउटसाइड द सेंटर है, यानी कि सभी बाहर की तरफ फेस करके बैठी है। तो पोजीशन ड्रॉ कर लेते भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7 सभी जो है आपकी सेंटर से बाहर की तरफ देख रही है। तो यहां से मैं डिसाइड करूंगा कि राइट कौन सा होगा और लेफ्ट कौन सा होगा। डन भाई, तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है इनके बारे में। पहले बताया गया है कि द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ क्यू एंड आर इज पी। Q की बात हो या R की बात हो, दोनों का ही पड़ोसी P है, लेकिन अभी ये नहीं पता कौन किसके राइट में, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। ऐसे ही S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर R और T। S ना तो R का पड़ोसी है ना ही T का पड़ोसी है। डन भाई, इस स्टेटमेंट को भी स्किप करते हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ T एंड U इज V, कि T और U दोनों का ही पड़ोसी कौन है, V, इसको भी स्किप करते हैं। जब तक हमारी कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं होगी तब तक हम जो है इनको स्किप ही करते रहेंगे। ठीक है,
उसने बताया V सिट सेकंड टू द राइट ऑफ S। बिल्कुल भाई, V जो है सेकंड राइट में बैठा है किसके, S के। अगर मैं S को यहां पर बिठाता हूं तो इसका सेकंड राइट यहां पर होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है। अगर ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो इधर सबका राइट होगा और इधर सबका क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, तो V सेकंड राइट में बैठा है किसके, S के। तो ये हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। S इमीडिएट पड़ोसी है किसका, इससे पहले बताया गया था T और V, T और U दोनों का ही पड़ोसी कौन है, V। तो V किस किस का पड़ोसी है, T का और U का। फिर U को यहां पर लिखूं या U को यहां पर लिखूं, है ना। तो बता दिया कि S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U। S किसका पड़ोसी है, U का, तो फिर U को यहां पर लिखना सही रहेगा। और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग V जो है U का भी पड़ोसी है और आपका किसका पड़ोसी है, T का भी पड़ोसी है। तो U और T आपके यहां पर आ जाएंगे। नेक्स्ट उसने बताया कि Q और R दोनों का ही पड़ोसी P है। तो P फिर यहीं पर आना चाहिए, क्योंकि तभी दो प्लेस का पड़ोसी बन पाएगा। P यहां पर नहीं रख सकता, P यहां पर भी नहीं रख सकता, क्योंकि P को पड़ोसी होना है Q का और R का। अब डिसाइड ये कर लेते हैं कि Q और R की पोजीशन क्या होगी, Q और R की पोजीशन क्या होगी। तो उसने बता दिया कि S किसका पड़ोसी नहीं है, R का और T का। तो T का तो है ही नहीं, तो R का भी नहीं होगा। तो फिर R को यहां पर रख लेते हैं, फिर R को जो है हम यहां पे रख लेते हैं। तो R को फिर जो हम यहां पर रख लेते हैं और आपका Q जो है फिर यहां पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सारी की सारी पोजीशन जो है आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R का इमीडिएट लेफ्ट। तो R का इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, R इधर देख रहा है तो इधर R का राइट है और इधर R का लेफ्ट होगा। तो R का इमीडिएट लेफ्ट कौन हो जाएगा, T हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई भाई बात, ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ सोल्व करते चलिए, लास्ट में मैं आपसे आपका स्कोर पूछूंगा। डन भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके सामने है। गिव्स को लिखा जाता है 124। तो कहीं ना कहीं गिव्स के अंदर जो लेटर दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू का यूज इसने किया होगा। स्टेप्स को लिखा जाता है 158। तो आपको बताना है कि व्यूज को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले एक बार देख लेते हैं गिव्स की प्लेस वैल्यूज लिख के, GIVES। गिव्स को लिखते हैं क्या, 124। गिव्स को लिखा जाता है कितना, 124। तो इसकी हो जाएगी 7, 9, 22, 5 और 19। तो 7 और 9 आपके कितने हो जाएंगे, 16, 16 और 22। तो 16 और 2 18, 28, 38, 38 और 5 कितने हो जाएंगे, 43, 53, 63, 62। तो इनको जोड़ने पे है ना 62 आ रहा है, इन सभी को जोड़ने पे 62 आ रहा है। और 62 से 124 कैसे हुआ, हमने फिर इसको डबल कर दिया, यानी कि इसको 2 टाइम्स कर दिया, 2 से गुणा कर दी। अब देख लेते हैं क्या यही लॉजिक स्टेप्स के अंदर भी लगाया गया है। तो STEPS स्टेप्स को लिखा जाता है कितना, 158। स्टेप्स को लिखा जाता है 158। तो 19 प्लस में 20 प्लस में 5 प्लस में 16 प्लस में 19 जोड़ के देख लेते हैं। 19 और 19 हो जाएगा 38। 38 और 20 आपका हो जाएगा कितना, 58। और ये हो जाएगा 63, 63, 69, 79 हो जाएगा भाई। इन सभी को जोड़ने पे 79 आ रहा है, यानी कि इसको डबल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 158 आ जाएगा। तो पैटर्न हमने फाइंड कर लिया है कि सभी की प्लेस वैल्यू को जोड़ के क्या करना है, 2 टाइम्स करना है। तो उसी प्रकार से हमें व्यूज का बताना है भाई, हमें बताना है किसका, व्यूज का। तो व्यूज की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 22 और 9 31 और 5 36, 36 और 3 39, 49, 59, 59 में हम फिर से 19 ऐड कर देंगे तो 20 ऐड कर दो, एक घटा देना। ठीक है, तो 69, 79, 79 में से एक घटा दो, इन सभी को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। और 78 का डबल कितना होता है, 78 को 2 से गुणा कर दो, ये आपका आ जाएगा कितना, 156, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी के अंदर। ये किस में दे रखा है, ऑप्शन डी के अंदर। डन भाई, काफी आसान क्वेश्चन था।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। चलिए भाई, आपके सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। आपको बताना है किसको इंटरचेंज करने पे मेरा इक्वेशन जो है राइट हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं 7 की और 4 की। तो 7 को और 4 को मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 4 की जगह 7 कर दिया तो 7 जो है कभी भी 2 से भाग नहीं होगा, फ्रैक्शन क्रिएट होगी। तो ए ऑप्शन को मैं चेक नहीं करूंगा। फिर बात करते हैं 3 की और 2 की। अगर मैंने 3 की जगह 2 कर दिया और 2 की जगह 3 कर दिया तो इस 2 की जगह आ जाएगा 3, और 4 जो है भाग नहीं होगा किससे, 3 से, इसलिए मैं बी ऑप्शन को भी चेक नहीं करूंगा। बात है 7 की और 41 की, चेक करके देख लेते भाई। तो 12 गुणा में 3 माइनस का 4 डिवाइड में 2 प्लस का 41 की जगह 7 और 7 की जगह क्या 41। एक बार चेक कर लेते। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो 12 3 36 यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा और प्लस का 7। ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए 41। तो 36 में से 2 गए कितने 34, और 34 में 7 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डन भाई, काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है अगर आप 7 की जगह 41 और 41 की जगह 7 से इंटरचेंज करते हो तो आपका राइट आंसर जो है इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको सोल्व करते रहिए। चलिए भाई, काफी आसान क्वेश्चन है, बता दो क्या आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 11 मिरर इमेज का क्वेश्चन है। चलिए भाई, आपको बताना लेफ्ट को राइट। अगर ये जो ट्रायंगल है ये राइट में है तो आंसर में ये कहां पर दिखाना चाहिए, लेफ्ट में दिख देना चाहिए। तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये हो सकता है, ये भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ये ऊपर ही रहेगा, ये ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे कैसे आ सकता है। तो सी भी आंसर नहीं होगा। ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर मिरर इमेज की बात हो रही तो लेफ्ट वाली चीजें राइट बन जाएगी, राइट वाली लेफ्ट बन जाएगी। जबकि वाटर इमेज में टॉप बॉटम बन जाता है, बॉटम आपका टॉप बन जाता है। डन भाई, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 12 आपके सामने, फटाफट इसको पढ़िए और सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए भाई, ऑल व्हील्स आर बाइसिकल। पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू आप एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो और उस वेन डायग्राम से हम बताएंगे कि कंक्लूजन आपका कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन सा आपका फॉलो नहीं हो रहा है। उसने बताया ऑल व्हील्स आर बाइसिकल, कि जितने भी व्हील्स हैं ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, बाइसिकल के अंदर। ऑल व्हील्स आर क्या, बाइसिकल। नेक्स्ट आपका सम बाइसिकल्स आर टब्स, कि कुछ बाइसिकल्स आपकी क्या है, टब है। तो बाइसिकल्स का कुछ हिस्सा किसके अंदर डाल देंगे, टब के अंदर। बाइसिकल्स का कुछ हिस्सा किसके अंदर डाल देंगे, टब के अंदर। तो यहां पे स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमारा क्या तैयार हो गया, आपका तैयार हो गया वेन डायग्राम। अब इस वेन डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा आपका फॉलो नहीं कर रहा है। पहले में बताया गया कि ऑल टब्स आर व्हील्स, कि सारे के सारे टब क्या है, व्हील्स है, जो कि साफ साफ देखने पे जो है फॉलो नहीं कर रहा है, सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट कंक्लूजन है ऑल बाइसिकल्स आर टब, कि सारी की सारी बाइसिकल्स क्या है, टब है। सारी की सारी बाइसिकल्स टब नहीं है, कुछ ही बाइसिकल्स क्या है, टब है। तो सेकंड भी कंक्लूजन जो है वो आपका फॉलो नहीं करेगा। तीसरा कंक्लूजन और देख लेते हैं कि सारी की सारी बाइसिकल्स व्हील्स है। सारी की सारी बाइसिकल्स व्हील्स नहीं है, सारे के सारे व्हील्स बाइसिकल है। तो ऑप्शन जो आपकी थर्ड है वो भी क्या हो जाएगी, फॉलो नहीं करेगी। यानी कि कोई भी कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। और ऐसा लिखा हुआ है किसमें, ऑप्शन बी के अंदर, कि नन ऑफ द फॉलो कंक्लूजन फॉलो, कि इनमें से कोई भी कंक्लूजन जो है वो आपका फॉलो
नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। किसी को कोई डाउट समझ में आ रही होंगी चीजें? लास्ट में मैं आपसे आपका स्कोर पूछने वाला हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, काफी आसान क्वेश्चन, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइए इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, है ना। आपको हमेशा ही बताता हूं ऑप्शन से करना है। डिक्शनरी के किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से आसानी से किया जा सकता है, बजाय उन सभी को अलग अलग जो है आप सेट करोगे। तो देखो सबसे पहले मुझे या तो 4 दिखाई दे रहा है या मुझे 3 दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये डिसाइड कर लूं कि 4 या 3 में से क्या आएगा, तो 2 ऑप्शन तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम किसको कंपेयर करेंगे, 4 को और 3 को। तो यहां पर आप देख सकते हो DECA और DECA, ये 4 पहले लेटर जो है दोनों में क्या है, एक जैसे है, यानी कि इनसे तो हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लेटर पे शिफ्ट हो जाते हैं। यहां पर दे रखा है आपको G और यहां पर आपको दे रखा है D। तो आपको पता है D पहले आता है और G बाद में आता है, तो जिसमें D है वो पहले आएगा। यानी कि ये 4 जिसमें पहले बताया गया है ना, वो दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, एलिमिनेट हो गए भाई। उसके बाद देखो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात किसकी कर लेते हैं, 1 की और 5 की। ठीक है, इन दोनों की लड़ाई है कि पहले कौन आएगा, मैं आऊं या ये आए। तो इनको देख लेते हैं भाई, DECA और DECA। यहां पर है Y और यहां पर है N। तो आपको पता है N पहले आता है, Y तो बहुत लास्ट में आता है, यानी कि फर्स्ट जो है ना ये पहले आएगा, 5वां बाद में आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन बी के अंदर। डन भाई। तो ये था डिक्शनरी का क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पैटर्न आपको पहचानना है और बताना है कि लास्ट वाले में फिर जो है आपका आंसर क्या आएगा। तो एक बार इसको देखिए और मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई देख लेते हैं इसके अंदर क्या पैटर्न चल रहा है फिगर के अंदर। अगर आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले वाली जो फिगर है, ये जो ब्लैक ट्रायंगल्स आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये सभी में सेम है। ये सभी में क्या है, सेम आपको दिखाई दे रहा है। फिर चेंजेस किस में आ रहे हैं, ये जो आपको दिए गए हैं साइन, नेक्स्ट में क्या होता है, एक्स जो साइन है ना, इन सभी का जो फेस है वो अंदर की तरफ खुला हुआ है। लेकिन इस वाले में क्या हो गया, एक इस लाइंस का जो फेस है वो बाहर की तरफ खुल चुका है। नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो इससे नेक्स्ट वाले का फेस जो है बाहर की तरफ खुल चुका है। यानी कि हर नेक्स्ट फिगर में एक जो शेप है आपकी बाहर की तरफ ओपन हो रही है। इसमें देखिए ये अंदर की तरफ था, ये भी बाहर की तरफ ओपन हो गया। यानी कि नेक्स्ट वाली फिगर में केवल एक ही ऐसा होगा जो अंदर की तरफ होगा, बाकी सभी का फेस बाहर की तरफ होगा। इसमें 2 दे रखे हैं, गलत है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 4 जो है बाहर की तरफ ओपन होंगे और एक बचा हुआ आपका अंदर की तरफ ही रहेगा। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। डन भाई, ऑप्शन सी जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने पैटर्न ये फॉलो किया है कि सभी का फेस अंदर था, फिर एक एक करके सभी का फेस बाहर होता गया। तो लास्ट वाली फिगर में केवल 4 का फेस बाहर होगा और एक का फेस अंदर होगा, जो कि केवल किस में है, ऑप्शन सी के अंदर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है आपका एनालॉजी से। चलिए भाई एनालॉजी का क्वेश्चन देख लेते हैं। C की प्लेस वैल्यू 3, P की प्लेस वैल्यू 16।
ई की प्लेस वैल्यू 5, एस की प्लेस वैल्यू 19। तो देखो यहाँ पर प्लस का 2 हो गया और यहाँ पे प्लस का 3 हो गया। तो हमें भी एक ऐसा ही पेयर ढूंढना है जिसमें प्लस का 2 और प्लस का 3 हो चुका हो। तो देखिए के से एफ प्लस का 2 तो नहीं हुआ, जे से ई प्लस का 2 नहीं हुआ, ए से सी प्लस का 2 बिल्कुल है, और एन से क्यू प्लस का 3। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ए में भी सी प्लस 2 करने पे आएगा और एन में प्लस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका क्यू आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। डन भाई, समझ में आया सभी को? काफी आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। चलिए भाई देख लेते क्या है। 18 दिया गया है, 22 दिया गया है, 14 और एल होता है 12 पे। एल कितने पे होता है? 12 पे। डन भाई। उसके बाद 15 आपको दे रखा है, एस आपका 19 पे होता है, के 11 पे होता है और आई जो है आपका 9 पे होता है। एल 12 हो जाएगा, पी आपका 16, एच आपका 8, एफ आपका 6। ठीक है। उसके बाद आई जो है वो आपका 9 पे हो जाएगा, एम आपका 13 पे हो जाएगा, 5 और 3। साफ साफ तरीके से पैटर्न को पहचान पाओगे कि सभी में क्या कर रखा है? माइनस का 3। यहां पर माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, सभी में क्या कर रखा है? माइनस का 3। तो अगला आएगा कब? जब आई में से -3 करेंगे। तो आई से -3 करने पे वहां पहुंच जाओगे एफ पे, क्योंकि आई 9 पे होता है। 9 में से 3 गए 6 और 6 पे क्या होता है? एफ। इसी प्रकार से 13 में से 3 गए 10 और 10 पे क्या होता है आपका? जे। ई आपका 5 पे होता है, 5 में से 3 गए 2 और 2 का मतलब क्या? बी। सी आपका 3 पे होता है, 3 में से 3 गए 0, मतलब लास्ट वाले जेड पे पहुंच जाएंगे। तो एफ जे बी जेड, एफ जे बी जेड, ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डन भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते भाई क्या होगा। तो देखिए भाई 2 फिगर आपको दिखाई दे रही है, कुछ अंदर है कुछ बाहर है। इस बाहर वाली की एक बार देखिए साइड कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 से 7 एक साइड कम होगी। 1 2 3 4 5 6, एक फिर से कम होगी। 1 2 3 4 5, एक फिर से कम होगी। तो आने वाली में जो बाहर की फिगर होगी ना वो उसमें 3 ही साइड में, सॉरी 4 साइड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 8 थी, यहाँ पे 7 होगी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, तो अगली में 4 होनी चाहिए। तो 4 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और ना ही आपकी जो है इसके अंदर है। तो डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अंदर वाली में देख लो, ये जो लाइन है ये बढ़ती जा रही है। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, तो अगली वाली में 5 आएगी। 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डन भाई, आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपके सामने है। चलिए भाई, आपको क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है? डेस्क को ऐसे लिखा जाता है ना? तो डी ई एस के। यहां पर देखो, यहां पे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 4 हैं। यहां पे नंबर ऑफ लेटर 4 है, जबकि यहां पे नंबर ऑफ लेटर 8 दे रखे हैं, यानी कि एक लेटर की कोडिंग जो है 2 लेटर में की गई है। यहां पर लिखा गया सी। कैसे आया? डी, सी में से -1 कर दिया और डी में ही +1 कर दिया। फिर आ गया डी एफ। तो डी एफ कैसे आया होगा? ई में से -1 और ई में +1। अगला आपका क्या है? आर टी। तो आर टी कैसे आया? एस में से 1 घटा दिया, एस में 1 जोड़ दिया। और नेक्स्ट है आपका जे एल। तो के में से 1 घटा दिया और के में ही 1 जोड़ दिया। तो -1 +1, -1 +1, -1 और +1,
ऐसे इसका हो जाएगा भाई, सी का -1 करेंगे बी आ जाएगा, +1 करेंगे डी आ जाएगा। यहाँ पे एच में -1 करेंगे जी आ जाएगा, एच में +1 करेंगे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो इस प्रकार से ही सेट की गई है चीजें। तो आपको बताना है किसका, टेबल का, आपको बताना है किसका, टेबल का। तो TABLE इसका कोड आपको बताना है। तो इसका कोड हम बड़ी आसानी से बता देंगे, -1 कर देंगे एस पे पहुंच जाएंगे, +1 कर देंगे यू पे पहुंच जाएंगे, -1 कर देंगे जेड पे पहुंच जाएंगे, +1 कर देंगे बी पे पहुंच जाएंगे, -1 कर देंगे ए पे पहुंच जाएंगे, +1 कर देंगे सी पे पहुंच जाएंगे, -1 कर देंगे के पे पहुंच जाएंगे, +1 कर देंगे एम पे पहुंच जाएंगे, -1 कर देंगे डी और +1 कर देंगे एफ। तो देख लो कहां पर है भाई, है ना। शुरुआत किससे है, SUZ से, SUZ। तो SUZ BA आएगा, उसके बाद SUZ BA, ठीक है। उसके बाद CK आएगा, MDF आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, जिसके अंदर एक ही लेटर को पहले -1 फिर +1, इसी प्रकार से यहाँ पे 4 की जगह 8 हो गए, यहाँ पर भी डबल हो गए। डन भाई, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। लास्ट में आपसे मैं स्कोर पूछूंगा भाई, लास्ट में मैं आप सभी से स्कोर पूछने वाला हूँ, तो मेरे साथ साथ जो है क्वेश्चन को सोल्व करते चलना। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार पढ़ो और ध्यान से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए भाई, 6 फ्रेंड है PQRSTU, सारे के सारे एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, वहां पे 7 फ्रेंड थे, यहाँ पे 6 है। सभी का फेस जो है आउटसाइड द सेंटर है, सभी का जो फेस है वो आउटसाइड द सेंटर है। तो पोजीशन ड्रॉ कर लेते भाई। सबसे पहले एक सर्कल है, कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 और 5 है। सभी का जो फेस है, सभी का जो फेस है वो बाहर की तरफ है, सभी का जो फेस है वो सेंटर से बाहर की तरफ जो है बैठे हैं, ये सारे के सारे देख रहे हैं। अब स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम पोजीशन धीरे धीरे क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। P इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ Q, ठीक है। Q अगर यहां पर बैठता है तो P जो है इमीडिएट राइट में बैठा है किसके, Q के। Q के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, P, क्योंकि अगर इधर देख रहा है तो ये वाला राइट है, ये वाला इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो P जो है इमीडिएट राइट में बैठा है किसके, Q के। नेक्स्ट आपसे बताया U एग्जैक्टली बिटवीन में बैठा है R और S के, और S जो है लेफ्ट में बैठा है किसके, T के। S जो है लेफ्ट में बैठा है किसके, T के। U बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन है किसके, R के और S के, ठीक है। और T के जो है इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो यहां पर अगर मैं T ड्रॉ करता हूं, यहां पर अगर मैं T ड्रॉ करता हूं तो T के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो T के लेफ्ट में S बैठा है, ठीक है। T के लेफ्ट में कौन बैठा है, S। और U जो है R और S के बीच में बैठा है, U जो है R और S के बीच में बैठा। तो इस प्रकार से जो सारी की सारी पोजीशन है आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट में था P इमीडिएट राइट में है, तो P इमीडिएट राइट में है Q के। उसके बाद उसने बताया U एग्जैक्टली बिटवीन में है, ठीक है। तो उसको हमने स्किप किया, पहले हमने इसको ड्रॉ किया कि S जो है इमीडिएट लेफ्ट में है T के। तो यहां पर मैं बिठा नहीं सकता था क्योंकि T ऑलरेडी P यहां पर बैठा है, तो T को मैंने यहां पर बिठा दिया, इमीडिएट लेफ्ट में ये है, और U S और R के बीच में बैठा है। तो यहां पर सारी की सारी पोजीशन क्या हो जाती है, आपकी फिक्स हो जाती है। आपसे पूछा है कि T के अपोजिट कौन है, तो T के अपोजिट R बैठा है भाई। T के अपोजिट मतलब T के बिल्कुल अपोजिट कौन है, R है, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपके सामने है। एक बार इसको पढ़िए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन। चलिए भाई,
पहले ड्रॉ करना है टी डिवाइड में आर। तो टी डिवाइड में आर का मतलब क्या है, ए डिवाइड में बी का मतलब है ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी। तो टी जो है वो सन है किसका, आर का, टी जो है वो सन है किसका, आर का, ठीक है। तो ए डिवाइड बी का मतलब है ए इज सन ऑफ बी, तो टी इज सन ऑफ आर। फिर ड्रॉ करना है क्या, आर और एस, तो प्लस का साइन है बीच में, ए प्लस बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो आर इज ब्रदर ऑफ एस, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। एस माइनस एम, एस माइनस एम का मतलब है कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो एस इज द फादर ऑफ एम, एस इज द फादर ऑफ एम। तो यहां से क्या हो गया, पूरा का पूरा फैमिली ट्री ड्रॉ हो चुका है। आपसे क्या पूछा है, रिलेशन ऑफ टी टू एस, टी का रिलेशन बताना एस के साथ, टी का रिलेशन बताना है किसके साथ, एस के साथ। तो एस का भाई कौन, आर, आर का बेटा कौन, टी, तो टी जो है वो एस के भाई का बेटा है, टी जो है वो एस के भाई का बेटा, ब्रदर सन, भाई का बेटा, डन भाई, भतीजा भी बोल सकते हैं ना, पर भतीजा दे नहीं रखा, ठीक है। तो टी जो है वो एस के भाई का बेटा है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, डन भाई, है ना। अब मुझे स्कोर बता दो सारे के सारे कि आप सभी का जो स्कोर है वो कितना है, डन। इसकी जो पीडीएफ है ना बेटा, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आप इसको डाउनलोड करके एक बार फिर से इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी जो है एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, और जो चीज़ें स्किप हो चुकी है, थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई होगी, वो चीज़ें भी आपको यहाँ से पता लग जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है इस क्लास से रिलेटेड, ठीक है, तो आप जो है, आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 9213588000, तो इस पे आप जो है मैसेज कर सकते हो आपके डाउट के लिए, पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो अभी क्लास ओवर नहीं होगी, है ना, जो सर है वो भी आपको डायरेक्ट ही मिलेंगे, नेक्स्ट टीचर जो आपके अभी सामने होगा, तो कहीं बच जाइएगा, पढ़ते रहिएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। जरूरी है कि प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चीज़ों का पता नहीं लगेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो ऐसे ही जो है पढ़ते रहिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब अगले टीचर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।